पदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले स्मते कृतदासधिकारीति नामिने नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी का बहुत बहुत स्वागत। ये आपकी जो अद्भुत क्लासेस चल रही हैं गुरु और शिष्य के संबंध के विषय में, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सभी भक्तों का जो इस श्रील प्रभुपाद इस्कॉन परिवार में सम्मिलित होने की तैयारी कर रहे हैं। वैसे तो सब सम्मिलित हैं, लेकिन फॉर्मली दीक्षा के उपरांत इस दिव्य परिवार में आपका आगमन होगा, तो उसके लिए आपकी तैयारी हो रही है। उसके लिए सबको शुभकामनाएं। आज का जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका आधार अभी तक जो आपने इस विषय में सुना वो है, लेकिन ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। अभी तक के जितने विषय हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण विषय यही है। साधारणतया इस विषय पर कभी चर्चा नहीं की जाती, गुरु त्याग, क्योंकि ये सुनने मात्र से ही हमारे अंदर एक अलग भावना या डर पैदा करता है कि गुरु त्याग ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन ये बहुत ही आवश्यक है कि हम इस पर चर्चा करें। और वास्तविकता में इसका जो उद्देश्य है वो ये सीखना नहीं है कि गुरु का त्याग कैसे करें। इसका उद्देश्य है कि हम गुरु त्याग से कैसे बचें। तो गुरु त्याग ना हो, इसके लिए इस विषय पर, गुरु त्याग विषय पर हमें जानना आवश्यक है।
और दूसरे जरूरी तो ऐसा है ही नहीं, और हम तो कंफर्म है कि हमारे जीवन में ऐसा कभी नहीं होगा कि हमें गुरु का त्याग करना होगा। लेकिन जब हम प्रचार में होते हैं तो हमें अनेकों बार इस प्रश्न का सामना करना पड़ता है कि वो गुरु त्याग सकते हैं या नहीं त्याग सकते हैं। हमको अनेक भक्त ऐसे मिलते हैं जिनके जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है कि उनको ये निर्णय लेना होता है कि वो गुरु त्यागे या ना त्यागे। और इस्कॉन में भी ऐसा हुआ, इसीलिए मैं समझता हूं कि इस्कॉन में ही कोई किसी और अन्य संस्था में इस विषय पर चर्चा नहीं होती, हमने कहीं नहीं सुना है। लेकिन इस्कॉन में भी जब से ये आईडीसी इस्कॉन डिसाइपल कोर्स को शिष्यों के लिए लाया गया तो उसमें यह विषय रखा गया, क्योंकि इस्कॉन में भी श्रील प्रभुपाद के जाने के उपरांत जो गुरु बने उनका कई का पतन हुआ। तो इस्कॉन के सामने ये परिस्थिति आई कि शिष्यों को उस समय पर क्या निर्णय लेना चाहिए, इस्कॉन की जो जीबीसी है उसको किस प्रकार से इसके लिए तैयार रहना चाहिए। तो उसके लिए सारे उपाय किए गए, गुरु के चयन के लिए नियम बनाए गए जिससे कि गुरु की ऐसी स्थिति ना हो कि वो पतित हो। केवल उसका सिलेक्शन या उसको ये अधिकार देना ही पर्याप्त नहीं है कि वो गुरु है, उसको रेगुलर चेक करना कि वो किसी ऐसे मार्ग पर तो नहीं चल रहे जिससे उनका पतन हो, किसी ऐसी एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व तो नहीं हो रहे जिससे उनका पतन हो, नियमों का उल्लंघन तो नहीं कर रहे। जो 4 नियम है, 16 माला का नियम है, तो इनका वो कठोरता से पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो ये देखना, ये व्यवस्था बनाई गई। उसके उपरांत इस्कॉन में लगभग ये शून्य हो गया कि पतन ना हो किसी गुरु का। लेकिन फिर भी कई बार ऐसा हुआ कि किसी गुरु का पतन हुआ। तो इसलिए शिष्यों के सामने ये बहुत बड़ी दुविधा का विषय हो जाता है कि हम ऐसी स्थिति में क्या करें। इस्कॉन में वैसे इसके लिए हमको दुविधा इसलिए नहीं होती क्योंकि यहाँ पर श्रील प्रभुपाद की कृपा से बहुत ही सुंदर व्यवस्था बनाई गई है जीबीसी की, जो हमको ये निर्धारित करके देती है कि ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। इस गुरु को हम अपना सकते हैं, गुरु को क्या हम त्यागें अभी या ना त्यागें, गुरु को जो बताए गए हैं कि ऐसी स्थिति में होने के समय पर उनको कुछ समय दिया जाए सुधरने का। तो ये सारी जो व्यवस्थाएं देखनी होती हैं ये इस्कॉन जीबीसी स्वयं देख लेता है और हमको इसके विषय में इतनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। तो ये हमारा परम सौभाग्य है कि हम एक ऐसी प्रमाणिक संस्था से जुड़े हैं जिसमें हमको इस विषय पर चिंता करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। ना हमको ये देखने की आवश्यकता है कि गुरु प्रमाणिक है या नहीं है, क्योंकि जितने भी गुरु यहाँ पर हैं वो सब प्रमाणिक है। और अगर किसी कारण से किसी गुरु का इस्कॉन में पतन होता है तो उस स्थिति में भी इस्कॉन हमको मार्गदर्शन करता है कि हमको इस स्थिति में किस तरह से आगे बढ़ना है अपने आध्यात्मिक जीवन में। लेकिन ये परिस्थिति हर जगह आती है, इस्कॉन में भी आई और बाहर तो बहुत आती है। बाहर जैसा हमने इसमें जाना होगा पहले आपने कि प्रमाणिक और अप्रमाणिक गुरु, तो लोग
अप्रामाणिक गुरु को भी गुरु स्वीकार कर लेते हैं और उनका पतन होने के उपरांत भी उनको छोड़ते नहीं है, इस डर से कि गुरु को कभी त्यागना नहीं चाहिए। तो ऐसी भावनात्मक दृष्टि से केवल हम गुरु से जुड़े रहें, ये शास्त्रों में वर्जित है। शास्त्रों में हमको ऐसे गुरु का त्याग अवश्य करना चाहिए जो हमको भगवत धाम ले जाने के मार्ग पर आगे प्रशस्त नहीं कर सकता या नहीं कर रहा है। अगर हम ऐसी स्थिति में भी कि वो पतित है, अप्रामाणिक है, वैष्णव नहीं है, उस स्थिति में भी अगर उसको गुरु बनाए रहते हैं तो उसका भी पतन है और हमारा भी पतन है, यानी कि शिष्य का भी पतन है। तो इसलिए ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम जाने कि किस स्थिति में हमको गुरु को त्याग देना चाहिए, और अगर हम ऐसी स्थिति हुए बिना किसी गुरु को त्यागते हैं जो प्रमाणिक है, सतगुरु है, तब क्या होता है? दोनों ही परिस्थिति है। हमने ऐसा देखा है कि गुरु को जो प्रमाणिक है उसको त्याग देते हैं और जो अप्रमाणिक है उसको त्यागते नहीं है। तो ये दोनों ही मार्ग गलत है। तो इन दोनों से बचने के लिए ये यहाँ पर बताया गया है गुरुदेव की कृपा से कि किस स्थिति में हमको गुरु को त्यागना है और किस स्थिति में हमें गुरु को नहीं त्यागना है, और गुरु को त्यागने के उपरांत हमको क्या करना है, और गुरु त्याग से बचने के लिए हमको क्या करना है। तो बहुत ही सुंदर विषय है। हाँ, थोड़ा सा क्रिटिकल है, क्योंकि ये कोई भी भक्त नहीं चाहता और नहीं चाहना चाहिए कि उसके जीवन में कभी भी ऐसी परिस्थिति आए। सबसे पहले अब गुरु का या दीक्षा का महत्व है तो वैसे आपने बहुत डिटेल में जाना होगा, लेकिन एक बहुत ही सुंदर उदाहरण ये है कि जो दीक्षा है ये इतना महत्वपूर्ण कार्य है किसी भी जीव के जीवन में कि इससे बढ़कर और कुछ हो नहीं सकता है। मैं हिज होलीनेस राधा गोविंद महाराज का एक लेक्चर सुन रहा था, तो उसमें महाराज बताते हैं कि जिस प्रकार कोई दीक्षा लेने के उपरांत, इसमें मैं ऐसा नहीं कह रहा कि उसे कुछ करना नहीं चाहिए, पहले बताए सारे नियमों का पालन, 16 माला जप, सेवा आदि सब करना है, लेकिन वो कहते हैं कि अगर वो किसी कारणवश नहीं भी करता है तब भी दीक्षा उसका उद्धार, कल्याण ही करने वाली है। उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार से एक राज्य है, जैसे हमारा भारत देश है, उसमें कोई बहुत मेहनती है और कोई बिल्कुल भी मेहनत करने वाला नहीं है, लेकिन अगर वो यहाँ का नागरिक है तो सरकार का उत्तरदायित्व बन जाता है कि उसका रख रखाव करे। जैसे सरकार देती है ना कि खाने के लिए दे रही है, मकान बना रही है, गैस दे रही है, तो क्यों दे रही है? क्योंकि वो इस देश का नागरिक है। कहते हैं इसी प्रकार से जब कोई दीक्षा ले लेता है तो वो भगवान के परिवार का एक सदस्य बन जाता है। गुरु का शिष्य बनने के कारण उनके परिवार का सदस्य बन जाता है। तो उन सबका दायित्व हो जाता है कि वो उसको सुरक्षित रखे। तो वो स्वयं सुरक्षा प्रदान करते हैं। जैसे राज्य में सरकार हर एक नागरिक के लिए सुरक्षा प्रदान करती है, उसको खाने के लिए तो देती है, सोशल सिक्योरिटी तो है ही है, लेकिन वैसे भी फौज लगाती है कि उससे कोई दूसरा उस पर आक्रमण न करे। पुलिस की व्यवस्था करती है कि उसके घर में चोरी ना हो, उसको कोई सताए ना। तो ये सारी व्यवस्था सरकार किस लिए कर रही है? क्योंकि हम उस देश के नागरिक हैं।
कहते हैं इसी प्रकार से अगर कोई दीक्षा ले लेता है और वो गुरु का शरण स्वीकार कर लेता है तो गुरु उसको हर प्रकार की सुरक्षा प्रदान करते हैं। लेकिन अगर वो ऐसे गुरु को त्याग देता है तो कहते हैं वो हजारों हजारों नहीं अरबों खरबजों कल्प तक, कल्प मतलब ब्रह्मा जी का एक दिन, उतने तक वो नरक में वास करता है। तो इसलिए इस विषय को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आज हम करने जा रहे हैं। तो इसमें श्रील गुरुदेव बताते हैं कि हरिनाम चिंतामणि में बताया गया है कि सदगुरु अवज्ञा अपराध भयंकर, अये अपराधे नष्ट है देव न। कहते अगर हम सदगुरु की अवज्ञा कर देते हैं तो ये बहुत ही भयंकर अपराध है और इससे मनुष्य और देवता सभी नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ तो केवल अवज्ञा की बात आ रही है। अवज्ञा से भी बड़ा कि हमने गुरु अवज्ञा, आज्ञा अवज्ञा नहीं, अवज्ञा मतलब कि गुरु को त्याग ही दिया है। तो इससे बड़ा अपराध और क्या होगा। तो ये गुरुदेव इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें बात बता रहे हैं। कह रहे हैं कि दीक्षा गुरु एक बहुत ही सरल व्यक्ति की तरह दिखाई दें जबकि वे एक महान कृष्ण भक्त हो और अपने गुरु के एक शुद्ध गंभीर और समर्पित शिष्य हो। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि कई बार हमको गुरु बहुत साधारण लगते हैं क्योंकि गुरु तो एक वैष्णव है, तो वो अपनी क्वालिटीज को दूसरों को दिखाना नहीं चाहते या दिखाते नहीं है। उनके अंदर क्या गुण है ये तो भौतिक जगत के गुण है कि लोग आगे अपने आप को आगे ज्यादा दिखाना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं कि हम ये हैं और हम ये हैं। लेकिन जो शुद्ध वैष्णव है वो बहुत विनीत होते हैं, तो वो अपने आप को प्रदर्शित नहीं करते कि हम क्या हैं। वो कंट्रोलर नहीं बनते कि हम हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो इसलिए कई बार उनको बहुत साधारण समझ लिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं हो। और कहते हैं कि हो भी सकता है ऐसा कि वो बहुत बड़े विद्वान ना हो या बहुत अच्छा कीर्तन ना करते हो, बहुत अच्छा निपुण वक्ता ना हो, लेकिन फिर भी गुरु गुरु होते हैं। और कहते हैं इसी प्रकार के सरल गुरु वास्तविकता में गुरु है। तो हमें जो ये भौतिक मापदंड है उनके आधार पर गुरु को नहीं नापना है और उनके आधार पर उनको स्वीकार या अस्वीकार नहीं करना है। तो यहाँ पर कुछ परिस्थितियां बताई गई हैं कि जब हम गुरु को त्याग सकते हैं, और वो है नारद पंचरात्र में बताई गई हैं। नारद पंचरात्र में कुछ बताए गए हैं कि किन स्थितियों में हम गुरु को त्याग सकते हैं। जिसे बहुत अभिमानी और बहुत हठी हो कि बस जो वो कहते हैं वही होना चाहिए, चाहे वो गलत है या सही है। आई एम राइट, यू आर रॉन्ग, बस यही भाव उनके अंदर हो। या अनुचित मार्गदर्शन करते हो। दूसरा है अनुचित मार्गदर्शन, कि वो जो हमको रास्ता बता रहे हैं वो शास्त्रों के अनुसार नहीं है। श्रील प्रभुपाद ने हमेशा एक बात कही है कि हमको एज इट इज यथारूप बात करनी है। यथारूप क्या जो शास्त्रों में दिया हुआ है, विशेष रूप से जो हमारे शास्त्र हैं, भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, तो इन तीनों शास्त्रों को ही अगर हम पढ़ लें तो वो हमारे लिए पर्याप्त से भी अधिक है।
और उन्हीं के आधार पर श्रील प्रभुपाद ने बुक्स लिखी, उन्हीं के आधार पर गुरुदेव अब बुक्स लिख रहे हैं। कुछ लिख दी और कुछ नहीं, बहुत लिख दी, और हमने सब पढ़ी भी नहीं होंगी, उन्होंने इतनी लिख दी है। तो ये उनके आधार पर मार्गदर्शन हो, जो शास्त्र है उनके आधार पर मार्गदर्शन करते हो। अगर वो ऐसा नहीं करते तो ये दूसरा कारण है उनको त्यागने का। कहते हैं जिनकी शिक्षाएं श्रीमद् भागवतम और गौड़ीय वैष्णव सिद्धांतों और निष्कर्षों के विरुद्ध और असंगत है। श्रीमद् भागवतम में नियम बताए गए हैं या भगवत गीता में बताए गए हैं, और उन नियमों के आधार पर अलग अलग संप्रदाय बने हैं। जैसे 4 संप्रदाय आप जानते हैं, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। तो चारों संप्रदायों में कुछ नियम अलग हो सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ वैष्णव सिद्धांत होते हैं जो सब जगह कॉमन होंगे, और कुछ गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत होंगे जो केवल हमारे यहाँ पर ही होंगे। जैसे श्रील प्रभुपाद ने हमको दिया कि 16 माला करने का नियम है, लेकिन सभी वैष्णव संप्रदायों में ऐसा नियम नहीं है कि 16 माला ही करनी होगी या केवल महामंत्र ही करना होगा। तो ये महामंत्र का या 16 माला का नियम इस्कॉन के भक्तों के लिए है। गौड़ीय वैष्णव भक्तों में किसी में थोड़ा कम, किसी में थोड़ा ज्यादा हो सकता है, लेकिन हरि नाम जप करना है ये सभी जगह होगा। ये हर संप्रदाय में है कि आपको हरि नाम जप करना है। तो ऐसे निष्कर्षों से अलग हो जाए, जैसे कहने लगे कि नहीं, हरि नाम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप केवल सेवा करो, केवल प्रचार करो, हरि नाम मत लो। ऐसा अगर कोई कहता है तो ये हमारे वैष्णव सिद्धांतों के विरुद्ध है और भागवत शिक्षाओं के भी विरुद्ध है। तो ऐसे गुरु का त्याग करना सही है। कहते हैं भक्ति शास्त्रों में बताए गए मार्ग से भटक गया है। जो हमारे शास्त्र जैसे भी हमने चर्चा की या और अन्य शास्त्र जैसे उपदेशामृत या भक्ति रसामृत, इन सब में बताया गया है कि एक वैष्णव का आचरण कैसा होना चाहिए, उनको किन नियमों का पालन करना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो अगर ऐसे नियमों का पालन नहीं किया जाता है गुरु के द्वारा, तो हम उस गुरु को त्याग सकते हैं। आवाज तो कुछ कह रहे हैं कि स्लो आ रही है। अब शायद ठीक होगी। इसमें बताया गया है कि जो गुरु अनुचित या तर्कहीन वाक्य बोलता है और जो शिष्य यह सुनता है, दोनों असीमित समय के लिए एक भयानक नरक में जाएंगे। नारद पंचरात्र में जो व्यक्ति न्याय रहितम न्यायेन शृणोति तब तबु भो नरकम घोरम व्रजत कलम अक्षयम, के दोनों ही गुरु भी और शिष्य भी, ढोंगी गुरु लालची चेला, दोनों का नरक में ठेलम ठेला। महाराज बहुत बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारा कुछ गुरु ही ले लेते हैं। अगर हमने किसी से दीक्षा ले लिया है, तो अगर ऐसे गुरु से हमने दीक्षा लिया है जो प्रमाणिक नहीं है, जो शास्त्रों का बताया गया मार्ग नहीं अपनाते हैं, अनुचित कार्य करते हैं, अनुचित मार्गदर्शन करते हैं, तर्कहीन वाक्य बोलते हैं, तो उनका तो पतन होगा ही होगा।
जो शिष्य उनके अनुयायी हैं, जो उनके शिष्य हैं, उनका भी पतन होगा, वो भी उनके साथ वहीं पर जाएंगे। पांचवा आता है कि अन्य वैष्णवों के प्रति ईर्ष्या या विरोध की भावना रखता है। तो गुरु तो हमको ऐसा मार्ग दिखाते हैं जो हमको एक शुद्ध वैष्णव बना सके, जो हमें भौतिक कलमशों से ऊपर उठा सके, पवित्र बना सके, शुद्ध बना सके। लेकिन अगर वो स्वयं ऐसे नहीं है और वो खुद ऐसा अपराध करते हैं कि जो सबसे बड़ा अपराध है, यानी कि वैष्णव अपराध, वैष्णवों के प्रति ईर्ष्या या उनका विरोध या उनकी निंदा आदि, तो ऐसे गुरु को तुरंत त्याग देना चाहिए। गुरु कभी भी किसी दूसरे वैष्णव की निंदा नहीं करते, उनसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, ना ही कभी उनका विरोध करते हैं। गुरुदेव ने एक बहुत ही सुंदर बुक लिखी है वैष्णवों के ऊपर, तो वो हमें सबको पढ़ना चाहिए। साधु संघ, उसका नाम है साधु संघ। और जैसे हरि नाम में भी जब हम भगवान का नाम जब करते हैं तो उसमें भी 10 नाम अपराध हैं। उसमें भी सबसे पहला नाम अपराध यही आता है कि वैष्णवों की निंदा करना। तो अगर हम ऐसा कार्य करते हैं तो हरि नाम भी हमारा उद्धार नहीं करता है। तो यहाँ पर भी वही बात यही गई है कि अगर कोई ऐसे अपराध का करने वाला है तो वो गुरु नहीं बन सकता है। रूप गोस्वामी भी जो पहला शिक्षा देते हैं उपदेशामृत में, तो उसमें भी वाचोवेगम यही बात बता रहे हैं। तो विरोध करना वचन से होता है, ईर्ष्या करते हैं तो वो भी वचनों से हमारे प्रदर्शित होता है, हाव भाव से भी होता है और वचन से भी प्रदर्शित हो जाता है। तो ये इसलिए ऐसे गुरु को त्याग देना चाहिए। कहते हैं कि जो अल्प शास्त्र ज्ञान के कारण अयोग्य हो, उनको शास्त्रों का ज्ञान ही नहीं है, तत्वदर्शी न हो, यानी कि उनको कृष्ण तत्व से वो अनभिज्ञ हो। 6 और 7 दोनों में यही बताया गया है, क्योंकि ये आगे 7 से जो लिया गया है वो कृष्ण भजनामृत से लिया गया है कि वो कृष्ण तत्व को नहीं जानते हैं। गुरु बताया गया है कि वही हो सकता है कि जो एक वैष्णव हो, और वैष्णव क्या है कि वो जो इस तत्व को, कृष्ण तत्व को जानता है, वही वैष्णव है। जो नहीं जानता है वो वैष्णव नहीं कहलाता। इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि जो शास्त्रों का ज्ञान नहीं रखता, ऐसा नहीं है कि शास्त्रों का ज्ञान वो होता है कि वो लाखों श्लोक लर्न करता है, उस तत्व को जानता है। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह सकते हैं जन्म से ही, वो तो बिल्कुल बचपन से ही सारे शास्त्रों के परम ज्ञाता थे, और उनके गुरु अनपढ़ थे। लेकिन उनके गुरु ऐसा नहीं है कि वो तत्वदर्शी नहीं थे, वो तत्वदर्शी थे, इसीलिए उन्होंने उनको गुरु स्वीकार किया। उन्होंने मना भी किया कि तुम तो बहुत ज्ञानी हो, मैं तुमको कैसे गुरु स्वीकार कर सकता हूँ। बोले नहीं, मेरे जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं है अगर आप मेरे को गुरु स्वीकार नहीं करेंगे तो, आप मेरे को शिष्य स्वीकार नहीं करेंगे तो, यानी कि आप मेरे गुरु नहीं बनेंगे तो। और जब तक उन्होंने उनको शिष्य नहीं बना लिया, तब तक उनका बस केवल एक ही लक्ष्य रहा कि किस तरह से, तो उन्होंने नाम जप करना आदि आदि, और अपने आत्महत्या तक का प्रयास। उन्होंने ये कहा कि अगर आप मेरे को शिष्य नहीं स्वीकार करेंगे तो मेरे जीवन का कोई और उद्देश्य नहीं रहेगा, इससे अच्छा है कि मैं आत्महत्या कर दूं। तो कहने का अर्थ है कि खाली ज्ञान नहीं, विज्ञान में वो हो, यानी कि उनके आचरण में, उनके स्वभाव में, उनके जो क्रियाएं होती हैं
कार्यकलाप में वो दिखाई देना चाहिए और उनका जो दूसरों को शिक्षा देना है वो कृष्ण तत्व के आधार पर हो, शास्त्रों के अनुसार। कहते कृष्ण की लीलाओं को स्वीकार नहीं करता और स्वयं को भगवान कहता है। तो ऐसे व्यक्ति जो ढोंगी गुरु हैं, जो कई बार अपने आप को अवतार बताते हैं भगवान का और स्वयं को भगवान के तरह प्रदर्शित करते हैं, श्रील प्रभुपाद ने हमेशा इसका खंडन किया है। एक बार उनके शिष्यों ने भी इसको कोशिश किया था कि जब पहली बार यहाँ पर बॉम्बे में बड़ा पंडाल प्रोग्राम हुआ था तो वहां पर किसी भक्त ने उनको प्रभुपाद भगवान की जय ऐसे बोला, तो उन्होंने तुरंत उनको वहीं पर रोका और प्रभुपाद ने कहा कि मैं तो एक दास बनने का भी प्रयास कर रहा हूँ, तुम मेरे को क्यों इतने घोर पाप में धकेल रहे हो। मैं चाहता हूँ कि मैं अपना भी उद्धार करूँ और तुम्हारा भी, और तुम मेरे को घोर नरक में डालने का प्रयास कर रहा हो, मेरे को भगवान की तरह प्रदर्शित करके। तो जो सदगुरु है वो कभी भी अपने आप को भगवान नहीं बताता। आगे बताते हैं वैष्णव दर्शन का विरोध करता हो, यानी कि अवैष्णव हो। ये भी हमने चर्चा किया था कि कोई भी अवैष्णव गुरु नहीं हो सकता है। गुरु की योग्यताओं में आपने पहले जाना होगा। तो जो अवैष्णव है, आप देखेंगे कि बहुत से लोगों का तो पता ही नहीं चलता है कि वो कौन है। वो कई गुरु ऐसे हैं जो बहुत प्रसिद्ध हो गए और वो लोगों को तरह तरह के मंत्र देते हैं। कई बार कहते हैं कि आप अपनी इच्छा से मंत्र ले लो, ये 10 मंत्र हैं, 8 मंत्र हैं, इनमें से कोई एक सेलेक्ट कर लो। तुम देवी के उपासक हो तो देवी के मंत्र ले लो, शिव के उपासक हो तो शिव का ले लो, कृष्ण के हो तो कृष्ण का ले लो। तो इस तरह से वो मंत्र देते हैं, यानी कि उनका कुछ पता नहीं कि वो किसके उपासक है। और तो कहते हैं ऐसे गुरु को तुरंत त्याग देना चाहिए। ऐसे गुरु को स्वीकार करने का कोई भी लाभ नहीं है। हाँ, हानि जरूर है कि वो और शिष्य दोनों नरक में बहुत सरलता से जा सकते हैं। और है कि बिना परीक्षण के, बिना ये जाने हमने किसी गुरु को बना लिया कि वो गुरु बनने के योग्य है या नहीं है। जैसे अवैष्णव को बना लिया, या जो प्रमाणिक गुरु नहीं है, जो परंपरा से नहीं आते, ऐसे व्यक्ति को गुरु बना लिया। जो पहले से ही पतित है ऐसे को भी गुरु बना लिया, तो उसको तुरंत त्याग देना चाहिए, क्योंकि हम उसके शिष्य बने रहेंगे और हम कुछ भी करेंगे तो उसका कोई फल हमको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर ये कारण बताए गए कि जिससे कि हमको गुरु त्याग करना चाहिए। तो मुख्य रूप से इसमें 2 बात है कि जो नॉन इस्कॉन डिवोटी हैं उनको ये जरूर चेक करना चाहिए। जो कई बार जो हम प्रचार में होते हैं तो हमारे पास ऐसे भक्त आते हैं कि जो अप्रमाणिक गुरु को अपना गुरु स्वीकार कर चुके हैं, अप्रमाणिक व्यक्ति को, तो उनको हमें ये गाइड करना होता है कि वो उसको गुरु के रूप में अभी बनाए रखें या उसको त्याग दें। तो ये कुछ क्राइटेरिया बताए गए हैं कि उस समय पर हम उनको बता सकते हैं कि इनको छोड़ देना चाहिए। और दूसरे, इस्कॉन में अगर हमें गुरु को त्याग करना है तो कुछ नियम है कि अगर हमको कुछ ऐसा लगता है तो हमको इस्कॉन जीबीसी में या इस्कॉन रिजॉल्व में या अपने सीनियर डिवोटीज को या अपने शिक्षा गुरु को बताना चाहिए और उनसे कंसल्ट करना चाहिए कि हमको गुरु में ये
बातें ठीक नहीं लगी जो एक गुरु में होनी नहीं चाहिए, ऐसा दिखाई दे रहा है उनमें, ऐसे अवगुण ये दिखाई दे रहे हैं, तो उनसे डिस्कस करके या गुरु से ही स्वयं बात करके हम उनको रिजॉल्व कर सकते हैं मैटर को कि अभी ऐसी स्थिति हुई है कि हम त्यागें या नहीं त्यागें। एक और भी स्थिति होती है कि हम गुरु से परामर्श करके गुरु को त्याग सकते हैं। अगर हमको इनमें से कोई भी बात लगती है तो हमें गुरु से करना चाहिए डिस्कस और फिर त्याग देना चाहिए। कई बार हमने देखा है जो अप्रमाणिक गुरु होते हैं और जो वैष्णव भी नहीं है और जो गुरु बनने के योग्य ही नहीं है, उनसे अगर शिष्य जाके पूछते हैं कि आपको त्याग दिया जाए तो बहुत क्रोधित हो जाते हैं और ऐसा बोलते हैं जैसे श्राप दे रहा हूं कि तुम नरक में जाओगे, ऐसा होगा वैसा होगा। तो शिष्य डर जाते हैं उनको त्यागने से, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम उनको त्यागेंगे तो नरक में नहीं, अगर हम उनको नहीं त्यागेंगे तब नरक में जाएंगे। तो ये हमें ज्ञान होना चाहिए कि क्यों हमें गुरु को त्यागना है। तो ये अभी 10 कारण बताए। अब कह रहे हैं कि अगर हम गुरु को त्याग देते हैं, कैसे गुरु को? जिसको हमें नहीं त्यागना चाहिए। अभी तक तो ये विषय था कि ऐसे गुरु को जानना कि जिसको त्याग देना चाहिए। अब है कि ऐसा गुरु हमने अपना लिया है, हमने बहुत सावधानी पूर्वक गुरु का चयन किया है। इसी के लिए पहले बताया गया कि गुरु में क्या गुण होने चाहिए। हमें गुरु पर पूरा विश्वास होना चाहिए, हमें गुरु के पूर्णतया शरणागत होना चाहिए। ऐसे गुरु का ही चयन करना चाहिए जिन पर हमें पूर्ण विश्वास है कि वो हमको भगवान का प्रेम दे देंगे, हमको भक्ति में जो हमारा परम लक्ष्य है कृष्ण प्रेम, उसकी प्राप्ति करा देंगे। हमें पूर्णतया गुरु पर विश्वास होना चाहिए और वो प्रमाणिक होना चाहिए। और जो भी ये अवगुण बताए इनमें से कुछ उनमें नहीं होना चाहिए, पहले देख ले गुरु को बनाने से पहले, गुरु को बनाने के बाद नहीं। जिनसे पहले गलती हो गई है तो वो तो सुधार सकते हैं, लेकिन हमें पहले ही इसमें सावधानी बरतनी चाहिए। अब हमने ये सब देखकर गुरु बना लिया और गुरु में कोई भी ऐसा कारण नहीं है कि हम उनको त्यागे, लेकिन शिष्य अपने अभिमान के कारण, अपनी मूर्खता के कारण या प्रदूषित बुद्धि के कारण गुरु त्याग देते हैं। तो ऐसे उसमें बताया गया हरि भक्ति विलास पे कि जो लोग एक अधिकृत आध्यात्मिक गुरु, जो गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं तो स्वीकार करते हैं, वो इतने को अस्वीकार करते हैं, वो इतने बड़े अपराधी होते हैं कि मांसाहारी पशु अर्थात चील, गिद्ध, कुत्ते, लोमड़ी, भेड़िए आदि भी उनका मांस नहीं खाना चाहते। यदि गुरु किसी शिष्य को अस्वीकार कर देता है तो श्री हरि भी स्वतः उसे अस्वीकार कर देते। इसलिए हमने देखा है कि कितना भी शिष्य पतित हो जाए, मैंने इस्कॉन में तो देखा है, लेकिन गुरु उसको अस्वीकार नहीं करते, क्योंकि अगर गुरु उसको अस्वीकार कर दे तो इसमें बताया गया है कि शिष्य लाखों कल्पों तक नरक में सड़ता है अगर गुरु उसको अस्वीकार कर दे। इसलिए गुरु उसको कभी अस्वीकार नहीं करते। लेकिन ये मैंने देखा है कि गुरु तो शिष्य गुरु को त्याग देते हैं, प्रमाणिक गुरु को, एक वैष्णव गुरु को, एक सदाचारी गुरु को, सतगुरु को, जो उनको भगवान का प्रेम दे सकते हैं, ऐसे गुरु को त्याग देते हैं। तो कहते हैं ऐसे को क्या अपराध लगता है कि ये चील, गिद्धे, कुत्ते तक भी उनके मांस को भी खाना पसंद नहीं करते, मरे हुए को, और नरक में जाते हैं हम। तो ये बहुत बड़ा अपराध है एक प्रमाणिक गुरु को त्यागना। जब हमने गुरु बना लिया है तो उसको किसी भी स्थिति में त्यागना नहीं है।
बदलना नहीं है और भ्रमित नहीं होना है। कोई भी अगर हमें गलत बात लगती भी है अगर गुरु में, क्योंकि हम भौतिक दृष्टि रखते हैं, हमारा अल्प ज्ञान है, हमारा अनुभव भी अल्प ही है, तो इस कारण से हमारे मन में कुछ भी ऐसा विचार आ सकता है गुरु के प्रति जो नहीं आना चाहिए। तो वो हमको वरिष्ठ वैष्णवों से या हमारे शिक्षा गुरु हैं उनसे या स्वयं गुरु से डिस्कस करके उसका निवारण करना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है वो। तो इसलिए कह रहे हैं गुरु त्याग का और भी एक कारण, एक उदाहरण इसमें प्रस्तुत किया गया है बलि महाराज का, कि कई बार जो है गुरु हमको बहुत बड़े गुरु हैं, जैसे शुक्राचार्य का यहाँ उदाहरण दिया गया है, तो शुक्राचार्य तो बहुत बड़े गुरु हैं, लेकिन बलि महाराज ने उनको त्याग दिया। इसलिए त्याग दिया क्योंकि उनके गुरु उनको भगवान से विमुख कर रहे थे। यज्ञ के समय पर जब भगवान एक छोटे वामन ब्राह्मण का रूप लेकर वामन रूप में आए, तो शुक्राचार्य उनको जान गए कि ये साक्षात विष्णु है, और उनका उद्देश्य भी जान गए कि ये 3 पग में जो है तीनों लोक नाप लेंगे और बलि का सब कुछ हर लिया जाएगा। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में श्रीमद् भागवतम के इस कथा के बताते हैं कि कई बार क्या होता है कि जो गुरु है वो केवल अपना हित चाहते हैं। जैसे जो स्मार्ट ब्राह्मण है वो देखते हैं कि जो यजमान है अगर वो समृद्ध रहेगा तो हमारी भी समृद्धि है, हमें दान दक्षिणा पर्याप्त रूप में मिलती रहेगी, तो इसके धन का व्यवस्था करनी है कि ये इसका धन कम ना हो। तो कहते हैं इस उद्देश्य से वो शिष्य को गाइड करते हैं। प्रभुपाद बता रहे हैं कि इसी भाव से शुक्राचार्य ने भी बलि महाराज को ये गाइड किया कि तुम अपने संकल्प से मुकर सकते हो। तुमने जो संकल्प इसको 3 पग भूमि देने का किया है, तुमने जो कहा है कि जो तुम मांगोगे मैं दूंगा, 3 पग भूमि के लिए ये अभी तैयार है मांगने के लिए, तो तुम उससे मुकर सकते हो अभी। और शास्त्रों का उदाहरण उन्होंने दिया कि शास्त्रों में ऐसी किन किन परिस्थितियों में कोई अपने संकल्प देने के उपरांत भी मुकर सकता है और कोई पाप नहीं लगेगा उसमें। तो बलि महाराज ने कुछ क्षण सोचा, क्षणम तूष्णीम भूत्वा, कहते उन्होंने कुछ समय सोचा इस बात पर, लेकिन उसके उपरांत बलि महाराज ने क्या कहा कि नहीं, जो जिनकी प्रसन्नता के लिए हम ये यज्ञ कर रहे थे वो साक्षात मेरे समक्ष है और वो मेरे से कुछ मांगना चाहते हैं, तो अगर वो मेरा सर्वस्व भी मांग लेते हैं तो मैं उसमें संकोच नहीं करूंगा। तो यहाँ पर उन्होंने अपने गुरु को त्याग दिया। तो एक तरह से गुरु त्याग का परिणाम ये हुआ कि उनका सर्वस्व हर लिया गया, लेकिन क्योंकि उन्होंने भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए ये सब किया, इसलिए भगवान ने उनकी रक्षा भी की कि उनको सुतल में राज्य दिया, और अगले जो बलि होंगे, तो अगले जो इंद्र होंगे वो बलि महाराज होंगे। जो नेक्स्ट मनवंतर होगा 8th मनवंतर, तो उसमें जो इंद्र होंगे यानी कि देवताओं के राजा, जिसको प्राप्त करने के लिए, जिस पद को प्राप्त करने के लिए बलि महाराज यज्ञ कर रहे थे, तो वो उनको प्राप्त होगा।
तो भगवान की शरण में अगर हम जाते हैं तो वही हमारे जीवन का उद्देश्य है, तो उस पर चलने के लिए हम किसी का भी त्याग कर सकते हैं। यही शरणागति है ना। अनुकूल संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम, कि जो भक्ति के अनुकूल है उसको स्वीकार करो। तो अगर गुरु भी भक्ति के अनुकूल है तब उनको स्वीकार करना है, और अगर वो भक्ति के प्रतिकूल है तो उनको त्याग देना है। ये बहुत महत्वपूर्ण इसमें पॉइंट था। तो यही बात इसमें बताई गई है कि एक प्रमाणिक वैष्णव गुरु को हमें, जिसको हमने स्वीकार कर लिया है, उसको नहीं त्यागना है जब तक कि वो बिल्कुल प्रमाणिक ये ना हो जाए कि वो पतित हो चुके हैं और अब कोई भी चांस ऐसा नहीं है कि वो इससे ऊपर उठ पाएंगे। तब हम उनको त्याग सकते हैं, और अन्यथा उनको कभी भी स्वप्न में भी नहीं सोचना है कि हम उनको त्यागें। ये बहुत बड़ा अपराध है, भयंकर अपराध है, और इससे हमको कोई भी फिर ऊपर नहीं उठा सकता है। और अगर अप्रमाणिक गुरु है तो उसको एक क्षण भी गुरु के रूप में नहीं रखना है, उसको तुरंत त्याग देना है। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं, समय हो गया है हमारा। हरे कृष्णा। एनी क्वेश्चन? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस, चलो प्रणाम माता। हरे कृष्णा। बताइए चलेगा, इसके लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। क्वेश्चन बताइए माता। क्वेश्चन तो कोई प्रश्न किसी का? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम जी प्रभु जी, एक बार और इस चीज को जरा समझाइएगा कि बलि महाराज जो है ना, गुरु को कैसे क्यों त्यागे थे। इसको थोड़ा परे से कट के आवाज आ रही थी ना, तो नहीं समझ में कुछ आया। देखिए, बलि महाराज यज्ञ कर रहे थे स्वर्ग पर विजय प्राप्त करने के लिए। वैसे तो उन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी, क्योंकि जो देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति, उनका इंद्र ने अपमान किया था। वो इंद्र आदि को भी उसके हमले की वजह से अपना स्थान सब छोड़कर भागना पड़ा था। लेकिन वो यज्ञ कर रहे थे ऑफिशियली सब प्राप्त करने के लिए, इंद्र बनने के लिए, स्वर्ग पर, देवताओं पर, सब पर विजय प्राप्त करने के लिए। तो उनका लास्ट यज्ञ था, और अगर वो पूर्ण करते तो उन्हें सफलता मिलती। लेकिन देवताओं की माता की प्रार्थना पर भगवान वामन के रूप में अवतरित हुए, और उन्होंने आकर बलि से बलि के वहाँ यज्ञशाला में आए। तो बलि ने उनका स्वागत किया और उनसे पूछा कि आप क्या चाहते हैं। तो वामन देव ने कहा कि मेरे को 3 पग भूमि चाहिए। तो उनके जो गुरु हैं शुक्राचार्य, उन्होंने
तुरंत उनको रोक लिया बलि महाराज को। उनको कहा कि देखो अभी आपने जो संकल्प इनको कुछ देने का किया है, आप उससे मुकर सकते हो, मना कर सकते हो, और ये सब शास्त्र सम्मत है। क्यों? क्योंकि अगर तुमने 3 पग भूमि इनको दे दी तो ये देखने में तुमको छोटे लग रहे हैं, लेकिन तुम्हारे पास इतनी तीनों लोकों में भी भूमि नहीं है कि जो 3 पग पूरे कर सके। तो तुमको अपराध लगेगा अपने वचन पूरा न करने का, और तुमको नरक जाना पड़ेगा। और तुम्हारा जो सब यज्ञ और ये सब है, सब विफल हो जाएगा। तुमको अपने वचन पूरा न करने के लिए नरक जाना पड़ेगा। तो इसलिए तुम मना कर दो, और इससे तुम्हें कोई पाप भी नहीं लगेगा। ये रास्ता तुम्हारे पास है। तो उनके गुरु ने उनको ये सुझाव दिया। बोले ऐसा क्यों है? क्योंकि ये साक्षात विष्णु है, ये तुम्हारे साथ छल कर रहे हैं। तो बलि महाराज ने कुछ क्षण सोचा, और उन्होंने कहा कि तो इन्हीं के लिए, तो इनकी प्रसन्नता के लिए तो हम यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ में आहुति किसको दी जाती है? विष्णु को। तो उनकी प्रसन्नता के लिए तो हम यज्ञ कर रहे हैं, और अगर वो साक्षात मेरे समक्ष है तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। तो अगर वो मेरा सब कुछ भी ले लेते हैं, सब कुछ मेरा हर लेते हैं, तब भी मेरे को कोई चिंता नहीं है। मैं सब कुछ अपना देने के लिए तैयार हूं। तीनों लोगों के स्वामी। हम तो 300 गज के भी नहीं होते हैं गजों में लगते हैं, लेकिन वो तीनों लोगों के स्वामी हैं और सब कुछ अपना छोड़ने के लिए तैयार है। तो ये यहाँ पर ऐसा विषय है कि गुरु मना कर रहे हैं उनको, और वो गुरु की अवज्ञा करके वो कार्य कर रहे हैं कि जो उनका शिक्षा या शास्त्र करने के लिए कह रहे हैं। तो उन्होंने शास्त्रों का सहारा लिया कि शास्त्रों के विरुद्ध शुक्राचार्य जा रहे हैं उनके गुरु। शास्त्रों में तो भगवान के शरणागत होना बताया है, उनको सर्वस्व अपना न्योछावर करना बताया है, उन्हीं की शरण में जाना बताया है। तो मैं अगर उनकी शरण में जाता हूं तो इससे बड़ा और क्या मार्ग होगा। तो उन्होंने गुरु को छोड़कर भगवान की शरण स्वीकार की, क्योंकि वो उनके गुरु भगवान से विमुख उनको कर रहे थे। तो ये उदाहरण यहाँ पर दिया है गुरु त्याग का। तो गुरु त्याग किया उन्होंने तो उनका सब कुछ हरा लिया गया। तो ये था उसमें, लेकिन भगवान को स्वीकार किया इसलिए उनका कुछ हरा भी नहीं किया। उनको दंड भी एक जो है वो वरदान के रूप में मिला। वो आज भी सुतल में है, जहां पर भगवान स्वयं उनके द्वारपाल है, और अगले मनवंतर में वो इंद्र का पद प्राप्त करेंगे और उसके बाद भगवान के धाम जाएंगे। तो ये कथा थी। हरे कृष्ण। नेक्स्ट कोई प्रश्न? हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। मैं प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, बातों में से मुकरने वालों के साथ कुछ होता नहीं है, शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, फिर से बताइए थोड़ा। हरे कृष्ण। किससे मुकरने वालों का? आपने बोला है ना कि वो बलि महाराज के जो गुरु हैं, उन्होंने बोला था बातों में से मुकर जाओ, ऐसे शास्त्रों में वर्णन है कि कुछ होता नहीं है, मुकरने से कुछ होता नहीं है। तो ये सच में ही कुछ होता नहीं है, ये उनके लिए होता नहीं है? हाँ, कुछ स्थितियां उसमें बताई गई हैं कि जैसे सब कुछ हमारा हर लिया जा रहा है, यानी कि हम अपने परिवार का पालन करने के लिए
या अपनी सुरक्षा के लिए, अगर हमारी सुरक्षा हमारी जान ही है या हमारी संपत्ति है ऐसी कि जो हमारा परिवार भी पालन नहीं कर सकते, तो उसकी रक्षा के लिए अगर हमने कोई ऐसा संकल्प ले लिया है कि उस पर संकट आ रहा है, तो हम ऐसी स्थिति में मुकर सकते हैं। एग्जैक्ट मेरे को भी वो श्लोक याद नहीं है, तो लेकिन उसमें बताया गया है। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। और एक क्वेश्चन नहीं है मेरा, थोड़ा उलझन है, तो या आप बता दो, नहीं तो मुझे श्यामानंद प्रभु जी का नंबर दे दो, मुझे थोड़ी देर के लिए उनसे बात भी करना है। ये नंबर तो इसमें दे देंगे। अगर कोई आपका क्वेश्चन आप लगता है कि इससे रिलेटेड है तो आप यहाँ पूछ सकते हैं। कोई और प्रश्न है तो आप दीक्षा के रिलेटिव भी कुछ बात करनी है। हाँ, तो आपके मेंटर कौन है? वो सुबल सका प्रभु जी है। तो उनसे बात नहीं की उस बारे में? हरे कृष्ण प्रभु जी, बात तो हुई है पर वो भी कुछ सुझाव नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं तुम खुद देख लो, ऐसा कुछ बोल रहे हैं। ठीक है, वो तो चिंतक गोविंद प्रभु मैनेज करते हैं इसमें, तो वो आपको उनका नंबर दे देंगे। नेक्स्ट। जी हरे कृष्ण प्रभु जी, बताइए थोड़ा। किसका बताया माता जी? मुझे श्यामानंद प्रभु जी का बता दे तो अच्छा है, नहीं तो किसी और वरिष्ठ भक्त से। गोविंद प्रभु दे देंगे, सेंड कर देंगे वो आपको। आपका बीथी का दुलई नाम है ना? हरे कृष्ण हरे कृष्ण। क्या नाम है आपका? हरे कृष्ण प्रभु जी, दीपिका दोलई है। सेंड कर दूंगा उनको, वो आपसे ये ग्रुप बना भी गया 9899648618। आप इनसे बात कर रहे। नेक्स्ट। जी हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। नेक्स्ट। नेक्स्ट किसी का कोई प्रश्न हो? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं ब्रिज किशोर कुशवाहा प्रभु जी, हरे कृष्णा दंड प्रणाम। बहुत अच्छा लगा प्रभु जी आपका लेक्चर, बहुत सुंदर लगा। हरि हरि बोल, बहुत अच्छा लगा। गुरु महाराज का ये जो बुक से लेक्चर आप दिए, इससे हम लोग सुन के बहुत धन्य हो गए और तैयारी कर रहे हैं अच्छा से। दीक्षा के लिए मैं भी इस साल हूँ नंबर में प्रभु जी। मैं तो आपसे मिला हूँ ना अलीगढ़ में, तो आप तो बहुत शुद्ध भक्त हैं और बहुत अच्छा आप लेक्चर दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। प्रश्न नहीं है? हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, तो हमारा समय हो गया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री गुरुदेव की जय। जय गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल।